हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? मस्त एकदम। आई होप सारे मस्ती होंगे। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम उपसहसंयोजक यौगिकों में समावयवता से संबंधित एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे। बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में वर्नर का सिद्धांत और उपसहसंयोजक यौगिकों के नामकरण से संबंधित क्वेश्चंस किए थे। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से देख सकते हो। और बच्चों, ये जो क्वेश्चंस है वो मैंने नोट्स के बीच बीच में लिखे हैं और इस पूरे चैप्टर के नोट्स एक साथ पीडीएफ फॉर्मेट में मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, तो आप वहां से डाउनलोड कर लेना और लिख लेना। अगर आपके पास लिखने का टाइम ना हो तो आप प्रिंट भी निकलवा सकते हो। तो बच्चों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं हूं रघुवीर सिंह कर्नावत और आप देख रहे हो आरएस कर्नावत ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्पल 9.4 है कि वे चतुष्फलकीय संकुल जिनमें दो भिन्न प्रकार के एक दंतुक लिगेंड होते हैं ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित नहीं करते हैं, क्यों? तो बच्चों, चतुष्फलकीय संकुल तो चाहे कैसा भी हो, ज्यामितीय समावयवता किसी भी हाल में प्रदर्शित नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? इसके कारण देखो देखो बच्चों, ज्यामितीय समावयवता को हम समपक्ष विपक्ष समावयवता बोलते हैं और समपक्ष समावयवी के लिए शर्त यह होती है कि दो समान लिगेंडों के बीच में कोण कितने डिग्री का होना चाहिए बच्चों? 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। और विपक्ष समावयवी के लिए शर्त यह है कि दो समान लिगेंडों के बीच में कोण 180 डिग्री का होना चाहिए। अब देखो, चतुष्फलकीय संकुल में क्या होता है, ध्यान देना। चतुष्फलकीय संकुल में सभी लिगेंडों के बीच में 109 डिग्री 28 मिनट का कोण होता है। अब बच्चों, ये जो कोण है वो ही मैच नहीं कर रहा है, तो चतुष्फलकीय संकुल में चाहे एक प्रकार के लिगेंड हो, चाहे दो प्रकार के, चाहे तीन प्रकार के, चाहे चार प्रकार के लिगेंड हो, कितने भी प्रकार के लिगेंड हो, ज्यामितीय समावयवता तो प्रदर्शित कर ही नहीं सकता ना। देखो, ज्यामितीय समावयवता के लिए शर्त है कि एक ही प्रकार के लिगेंड नहीं होने चाहिए। अगर किसी संकुल में एक ही प्रकार के लिगेंड है ना, चाहे वो चतुष्फलकीय हो, चाहे वो वर्गीय समतलीय हो, चाहे वो अष्टफलकीय हो, अगर एक ही प्रकार के लिगेंड है तो वो तो ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित नहीं कर सकता। लेकिन क्वेश्चन में हमें यह दे दिया कि दो प्रकार के ना एक दंतुक लिगेंड है, तो बच्चों चतुष्फलकीय में चाहे कितने भी प्रकार के लिगेंड हो वो ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि बंद कोण कितने डिग्री का है, लिगेंडों के मध्य कोण कितने डिग्री का है? 109 डिग्री 28 मिनट का है। लेकिन हमारे पास ज्यामितीय समावयवता के लिए रिक्वायर्ड कोण कितने होते हैं कि समपक्ष के लिए दो समान के बीच में 90 डिग्री का कोण और विपक्ष के लिए दो समान के बीच में 180 डिग्री का कोण होना चाहिए। जबकि चतुष्फलकीय में चारों स्थितियां समान होती है, क्योंकि चारों लिगेंडों के बीच में 109 डिग्री 28 मिनट का कोण होता है। अगर चारों लिगेंडों के बीच में कोण समान तो चारों स्थितियां समान, इसलिए चतुष्फलकीय संकुल ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित नहीं करते। आगे बच्चों बात समझ में। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है FeNH3 2CN4- के ज्यामितीय समावयवी बनाओ। तो बच्चों, पहले तो हमें यह देखना है कि यह संकुल कैसा होगा। तो बच्चों देखो, NH3 2 और CN 4, तो टोटल 6, यानी कि इसकी उपसहसंयोजन संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई ना। क्यों? क्योंकि NH3 भी एक लोन पेयर देता है और CN भी एक लोन पेयर देता है। CN 4 है और NH3 2 है, तो टोटल 6 लोन पेयर यानी कि 6 उपसहसंयोजन संख्या हो गई। तो ज्यामिति अष्टफलकीय होगी बच्चों। अष्टफलकीय ज्यामिति कैसी होती है कि 4 लिगेंड तो एक ही तल में होते हैं और एक लिगेंड ऊपर और एक लिगेंड नीचे, यानी कि 4 लिगेंड तो ऐसे होते हैं बच्चों। देखो, ये केंद्रीय धातु आयरन 4 लिगेंड तो देखो वर्गीय रूप में होते हैं, ऐसे वर्गीय रूप में होते हैं और एक लिगेंड ऊपर और एक लिगेंड नीचे। ठीक है ना बच्चों? तो ध्यान रखना, ये जो 4 लिगेंड है ना वो इस टाइप से है, ध्यान दो, इस टाइप से है, एक वर्ग बना हुआ है। ठीक है, और एक लिगेंड ऊपर है और एक लिगेंड नीचे है। ये अष्टफलकीय ज्यामिति होती है। समझ गए ना कि ये जो 4 लिगेंड है वो तो ऐसे वर्ग के रूप में, बीच में केंद्रीय धातु आयन है, 4 लिगेंड ऐसे देखो इस तल में है, इस तल में
एक ही तल में 4 लिगेंड, एक तल के ऊपर और एक तल के नीचे होता है। अब बच्चों ज्यामितीय समावयवी बनाने हैं, इसका मतलब समपक्ष विपक्ष समावयवी बनाने हैं। और ध्यान रखना बच्चों, ये जो ऊपर वाला लिगेंड होता है ना, वो चारों लिगेंडों के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, और जो नीचे वाला लिगेंड होता है वो भी 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो बच्चों देखो, अष्टफल की ज्यामिति समझिए आप किसे बोलते हैं। जैसे मान लो ये बुक है ना, वैसे देखने में तो ये आयत लग रहा है, तो इसे आपको वर्ग मानना है। क्या मानना है? वर्ग, कि इसके बीचों बीच केंद्रीय धातु आयन है, 4 लिगेंड चारों कोनों पर है, एक ऊपर और एक नीचे। तो अब बच्चों देखो कि ऊपर वाला लिगेंड इन चारों के साथ 90 डिग्री का कोण तो बना रहा है, ऐसे नीचे वाला। तो बच्चों 90 डिग्री का कोण और दो समान लिगेंडों के मध्य होना, तो वो समपक्ष होता है। ठीक है। अब बच्चों देखो, इनमें एक टाइप के लिगेंड तो है टोटल 4 और एक टाइप के लिगेंड है 2। तो आपको कभी भी ऐसा एग्जांपल दिखे ना, तो आपको 2 लिगेंड जो है ना वो देखने हैं। केवल क्या देखने हैं? 2। यानी कि आपको केवल क्या देखना है? NH3 देखना है। अगर मैं एक NH3 यहां पर और एक NH3 यहां पर रख दूं ना, तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण हो गया बच्चों। हुआ कि नहीं हुआ बताओ? क्योंकि ऊपर वाला लिगेंड चारों के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, ऐसे ही नीचे वाला भी चारों के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है? 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो बच्चों ये 2 सेम लिगेंड, इनके बीच में 90 डिग्री का कोण होते ही ये समपक्ष बन गया बच्चों। क्या बन गया? समपक्ष बन गया। समझ गए बात? अब बाकी के CN है वो लगा दो। अब आपको इन CN से मतलब नहीं है कि इनके बीच में कितने डिग्री का कोण हो। तो मैंने आपको बता दिया ना कि जो 2 लिगेंड होते हैं ना, आपको केवल उन्हें देखना है। ये दोनों अगर 90 पर है तो समपक्ष, अगर ये दोनों 180 पर है ना, ध्यान देना बच्चों, अगर ये दोनों 180 डिग्री पर है तो विपक्ष। अब मैं एक NH3 यहां पर लगा दूं और एक NH3 यहां पर लगा दूं। अब बताओ, एक तो ऊपर और एक नीचे, तो 180 डिग्री का कोण हो गया ना, तो बच्चों ये विपक्ष बन गया। क्या बन गया बच्चों? विपक्ष बन गया। अब बाकी जो 4 पोजीशन है उन पर CN लगा दो आप। ये लो, लगा दिया। तो समझ में आया दूसरा क्वेश्चन। अब देखो तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है। निम्नलिखित 2 उपसह संयोजन सत्ता में से कौन सा कायरल ध्रुवण घूर्णक है? अब कायरल का मतलब जो समतल ध्रुवित प्रकाश को घूर्णित करता है। ठीक है। तो इनमें से हमें प्रकाशिक समावयवी देखना है कि कौन सा प्रकाशिक समावयवी है। तो बच्चों इनका सीधा सा आप दर्पण प्रतिबिंब बनाओ। सीधी सी ट्रिक बताता हूं, दर्पण प्रतिबिंब बना लो। तो पहले दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं। तो समपक्ष, तो अब देखो समपक्ष तो बना लेंगे, लेकिन ये ज्यामिति कैसी होगी वो देखना पड़ेगा ना। देखो लिगेंड कितने हैं? 2 तो Cl है। कितने हैं? 2 तो Cl है, 2 ऑक्जेलेट है। एक ऑक्जेलेट 2 लोन पेयर देता है, तो 2 ऑक्जेलेट कितने लोन पेयर देंगे? 4 देंगे। यानी कि इनकी उपसह संयोजन संख्या कितनी है? 6। और 6 उपसह संयोजन संख्या मतलब अष्टफल की ज्यामिति होगी। तो बच्चों अभी अभी आपने सीखी है अष्टफल की ज्यामिति। तो केंद्रीय धातु आयन है क्रोमियम। क्या है बच्चों? क्रोमियम है। तो 4 तो होंगे वर्गीय समतलीय, हो गए ना 4, एक ऊपर और एक नीचे तल के। ठीक है बच्चों। अब समपक्ष बनाते हैं। तो आपको मैंने कहा था ना कि आपको जो 2 लिगेंड होते हैं ना वो देखने हैं। अगर Cl 2 यहां पर आ गए ना, तो ये समपक्ष तो हो ही गया बच्चों, समपक्ष तो हो ही गया। अब ऑक्जेलेट जोड़ने। अब एक ऑक्जेलेट 2 लोन पेयर देता है, यानी कि एक ऑक्जेलेट 2 स्थितियों पर आएगा। तो एक तो ये स्थिति और एक ये स्थिति, तो इनके बीच में ऑक्जेलेट आ जाएगा। ये लो, अब 2 ये स्थिति बच गई, तो इनके बीच में ऑक्जेलेट आ जाएगा। तो ये समपक्ष बन गया बच्चों। अब इसका दर्पण प्रतिबिंब बना लो आप, ध्यान से समझना। इसका दर्पण प्रतिबिंब बना लो। तो Cr 4S। ठीक है बच्चों। तो ऊपर वाले का तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ये Cl देखो इस साइड है, दर्पण प्रतिबिंब उल्टा बनता है ना, ये Cl इस साइड आ जाएगा, ये ऑक्जेलेट इधर है, ये ऑक्जेलेट इधर आ जाएगा, और ये इस साइड है, ये इस साइड आ जाएगा। ये लो, ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब हो गया। अब इसको उठा करके इसके ऊपर रखो, तो बताओ रखा जाएगा क्या? अध्यारोपित हो जाएगा क्या? नहीं होगा। क्यों बच्चों? इसमें देखो ये ऑक्जेलेट इस साइड है, इसमें ऑक्जेलेट इस साइड है, तो उठा करके रखोगे तो वो ऑक्जेलेट तो इधर ही रहेगा ना, तो इसके ऊपर नहीं आया ना,
इसका मतलब अध्यारोपित नहीं हो रहा है। वैसे ही ये Cl इस साइड है, ये Cl इस साइड है, उठाओगे तो ये Cl, इसका Cl इधर आ जाएगा, तो अध्यारोपित नहीं होगा ना। इसका मतलब यह समतल ध्रुवित प्रकाश को घूर्णित करेगा, यानी कि यह कायरल है बच्चों। क्या है? यह कायरल है। चलो इसको एक बार और चेक कर लेते हैं। इसका तो हमें पता चल गया, अब इसको और चेक कर लेते हैं बच्चों। तो ध्यान से समझना बच्चों। तो बच्चों देखो विपक्ष बनाते हैं। तो वैसे ही देखो 2 और 4 6, उप सहसंयोजन संख्या 6, यानी कि ज्यामिति होगी अष्टफलकी, और अष्टफलकी आप जानते ही हो 4 तो तल में, एक तल के ऊपर और एक तल के नीचे। तो ये 2 क्लोरीन आपको देखनी है, अगर ये 2 ऐसे हो गए ना तो ये विपक्ष हो गया। अब ऑक्जेलेट 2 स्थितियों पर आएगा, तो एक तो ये होगी और एक ये होगी। अब बच्चों अगर हम इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाए तो सेम टू सेम बनेगा। दर्पण प्रतिबिंब बताओ सेम टू सेम बनेगा कि नहीं बनेगा? ऊपर ये ऑक्जेलेट और ये ऑक्जेलेट। अब इसको उठा करके इसके ऊपर रख सकते हो, अध्यारोपित हो सकता है। अगर अध्यारोपित हो जाए तो वो कायरल नहीं होता है, ध्यान रखना, सीधी सी ट्रिक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आया क्या समझ में? तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्वारा प्रदर्शित समावयवता का प्रकार व समावयवी बनाइए। तो इनमें समावयवता बतानी है और समावयवी भी बनाने हैं। तो बच्चों फर्स्ट है कि CrH2O2 और C2O4 को ऑक्जेलेट बोलते हैं। तो बच्चों हम सीधा OX ही लिख लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो हमें आयनन मंडल से तो मतलब है नहीं, हमें केवल समन्वय मंडल चाहिए समावयवता के लिए। तो देखो यहां पर K+ और ये माइनस, तो अब आप K+ को अलग रख लो। अब देखो इसमें कौन सी समावयवता प्रदर्शित होगी? तो बच्चों यह संरचनात्मक समावयवता तो प्रदर्शित करेगा नहीं, यह त्रिविम समावयवता प्रदर्शित करेगा। और त्रिविम में यह ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करेगा, और ज्यामितीय समावयवता का समकक्ष रूप प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करेगा। तो बच्चों इसका एग्जाम्पल अभी अभी हमने किया है। तो देखो ज्यामितीय समावयवता करते हैं इसके अंदर। तो देखो ऑक्जेलेट 1 2 लोन पेयर देता है, तो 2 कितने देगा? 4, एक H2O 1 तो 2 2, तो टोटल कितने लोन पेयर हो गए? 6, यानी कि ज्यामिति इसकी अष्टफलकीय होगी। तो अष्टफलकीय ज्यामिति बनाते हैं बच्चों। तो अष्टफलकीय में एक तल के ऊपर, एक तल के नीचे और 4 एक ही तल में वर्गीय समतलीय है ना। तो 4 तो होते हैं वर्ग में, एक तल के ऊपर और एक तल के नीचे, ठीक है बच्चों। तो ऐसे एग्जांपल में मैंने आपको बताया कि जो 2 लिगेंड होते हैं ना उनको देखने हैं। तो अगर 2 90 डिग्री पर है ना तो ये समपक्ष तो हो गया। क्या हो गया बच्चों? समपक्ष। अब ऑक्जेलेट है तो ऑक्जेलेट को 2 स्थितियों पर आपको जोड़ना है। तो ये लो, और 2 स्थितियां ये रह गई। एक ऑक्जेलेट को 2 स्थितियां चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना। तो बच्चों ये हो गया समपक्ष। अब इसका विपक्ष बनाते हैं। तो विपक्ष देखो कैसे बनाएंगे। तो अष्टफलकीय की ज्यामिति आप जानते ही हो, 4 एक तल में, एक तल के ऊपर, एक तल के नीचे। अब देखो ये H2O 90 पर है समपक्ष, और एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे ना तो ये विपक्ष हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये ऑक्जेलेट, ये ऑक्जेलेट, ये ऑक्जेलेट और ये ऑक्जेलेट। अब बच्चों जब आप इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाओगे तो सेम टू सेम बनेगा, यानी कि इसका विपक्ष रूप प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करता है, ठीक है ना। इसका समपक्ष रूप प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करता है कि आप दर्पण लगाओगे ना बीच में बच्चों, तो क्या होगा? अष्टफलकीय, वैसे अष्टफलकीय ज्यामिति तो है ही है, ठीक है। ये लो, और ऊपर H2O, ये H2O इस साइड है, ये H2O इस साइड आ जाएगा क्योंकि दर्पण प्रतिबिंब उल्टा होता है। ये देखो OX इस साइड है, ये इस साइड आ जाएगा, ठीक है। ये OX इस साइड है, उस साइड चला जाएगा, ठीक है। तो अब एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो सकते ना, है ना। इसका मतलब ये दोनों प्रकाशिक समावयवी हैं। एक को आप D फॉर्म बोल दो, D रूप, और एक को L रूप बोल दो, ठीक है ना। कि एक दक्षिण ध्रुवण घूर्णक है इनमें से और एक वाम ध्रुवण घूर्णक है। तो बच्चों आया कि नहीं आया समझ में? तो देखो दूसरा एग्जाम्पल क्या है, ध्यान से समझना बच्चों। तो देखो दूसरा एग्जाम्पल है COEN का होल थ्राइज Cl3। तो बच्चों इसमें भी हमें केवल समन्वय मंडल लेना है। तो 1 Cl पर 1 माइनस, 3 Cl पर 3 माइनस, तो इस पूरे समन्वय मंडल पर 3 प्लस आ जाएगा ना। तो COEN3 और 3 प्लस। अब देखो यह संरचनात्मक समावयवता प्रदर्शित नहीं करता है,
ठीक है। अब यह त्रिविम समावयवता की बात करें तो यह ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित नहीं करेगा, क्योंकि एक ही प्रकार के लिगेंड है, यह केवल प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करेगा। अब बच्चों एक ईएन 2 लोन पेयर देता है, क्योंकि एथेन 1,2 डाइएमीन या फिर एथिलीन डाइएमीन ही तो है, तो यह एक 2 लोन पेयर देता है, तो 3 कितने देंगे 6 लोन पेयर, यानी कि उपसह संयोजन संख्या कितनी होगी 6, यानी कि ज्यामिति कैसी होगी अष्टफलक की। तो बच्चों अष्टफलक की ज्यामिति कैसे बनाते हैं कि 4 लिगेंड तो एक ही तल में, एक तल के ऊपर और एक तल के नीचे, ठीक है बच्चों। तो ईएन आपको पता है ना कि 2 स्थितियों पर आता है, 2 स्थितियों पर आता है। तो एक ईएन तो देखो इस पर और इस पर आ गया, एक ईएन इस पर और इस पर आ गया, एक ईएन इस पर और इस पर आ गया। अब इसका आप दर्पण प्रतिबिंब बनाओगे बच्चों, और ध्यान रखना उस ऊपर 3+ है ना, तो यहां ऐसे करके 3+ लगा देना, जितना आवेश होता है तो यहां पर लगा दो। तो अब इसका बनाते हैं दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है। तो ये ईएन इस साइड है, इस साइड आ जाएंगे, ये इस साइड है, इस साइड आ जाएंगे, उल्टा बनेगा ना दर्पण प्रतिबिंब, ये इस साइड है, उस साइड। अब देखो एक दूसरे पर अध्यारोपित हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते, उल्टे हैं दोनों, यानी कि ये प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करेगा। ऊपर चार्ज कितना है 3+ है ना, तो 3+ लगा देना ऊपर। तो इनमें से एक तो होगा डी रूप और एक होगा एल रूप, यानी कि एक होगा दक्षिण ध्रुवण घूर्णक और एक होगा वाम ध्रुवण घूर्णक। तो ये प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करेगा बच्चों। आई कि नहीं आई बात समझ में बच्चों? तो बच्चों अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल है CO NH3 NO2 और NO3। तो बच्चों यह संरचनात्मक समावयवता प्रदर्शित करेगा। क्यों करेगा? इसमें देखो NO2 है जो उभय दंतुक लिगेंड है। क्या है? उभय दंतुक लिगेंड। वे संकुल जिनमें उभय दंतुक लिगेंड होता है ना, वो बंधनी समावयवता प्रदर्शित करते हैं। तो ये आप लेक्चर्स में पढ़ चुके हो, प्लेलिस्ट में जाकर के लेक्चर देख लेना। तो इसका समावयवी क्या बनेगा बच्चों कि CONH3 इसमें देखो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, यहां पर आप ऑक्सीजन जोड़ दो ना, तो दोनों है तो सेम ही, एक नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन, एक नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन, लेकिन अंतर कितना है, इसमें नाइट्रोजन कोबाल्ट के साथ जुड़ा हुआ है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो इस समावयवता को हम कौन सी समावयवता बोलते हैं? बंधनी समावयवता। और यह किसका भाग है? संरचनात्मक समावयवता का भाग है। तो यह बंधनी समावयवता प्रदर्शित करेगा। PTNH3H2OCl2, तो ये ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करेगा ना, कि जब 2 सेम, ये वर्गीय समतलीय होगा, जब 2 सेम एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो वो समपक्ष होगा बच्चों। क्या होगा? समपक्ष। अगर 2 सेम एक दूसरे से 180 का कोण बनाते हैं, हमें केवल 2 सेम को ही देखना है, तो जब ये 180 का कोण बनाते हैं तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? विपक्ष हो जाएगा। सिंपल है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमारे पास 2 आयनन समावयवी है जिनको हमें सिद्ध करना है। हमें पता तो चल रहा है कि ये आयनन समावयवी है, क्योंकि आयनन समावयवी कौन होते हैं? वे उपसह संयोजक यौगिक जो जलीय विलयन में अलग अलग आयन देते हैं। इनका अणुसूत्र तो समान होता है, लेकिन जलीय विलयन में क्या करते हैं? अलग अलग आयन देते हैं, वे आयनन समावयवी कहलाते हैं। बच्चों इसे आप पानी में डालोगे ना, तो SO4 पर क्या आवेश होता है? 2- और CONH3 जितना माइनस उतना प्लस। इसे आप पानी में डालोगे तो Cl पर 1-, तो जितना माइनस उतना प्लस। तो देखो बच्चों अलग अलग आयन दे रहे हैं ना, ये सल्फेट आयन दे रहा है, ये क्लोराइड आयन दे रहा है, और संकुल आयन भी जो है ना वो दोनों अलग अलग है। यानी कि ये देखने में तो लग रहे हैं कि आयनन समावयवी है, अणुसूत्र तो दोनों का समान है, लेकिन ये जलीय विलयन में अलग अलग आयन दे रहे हैं। यह सल्फेट आयन दे रहा है, यह क्लोराइड आयन दे रहा है, और संकुल आयन भी दोनों के अलग अलग है। इसका मतलब ये कन्फर्म है कि ये आयनन समावयवी तो है, लेकिन हमें प्रूफ करना है
क्या करना है कि इसमें तो सल्फेट बाहर है, ये सिद्ध करके बताना है, और इसमें क्लोराइड आयन बाहर है, सिद्ध करना है। तो बच्चों सिद्ध कैसे करेंगे, तो इसमें डालेंगे बेरियम क्लोराइड। क्या डालेंगे बच्चों, बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड किस में टूटता है बच्चों, Ba2 प्लस में और 2Cl माइनस में। ठीक है बच्चों, तो Ba2 प्लस और SO4 2 माइनस बेरियम सल्फेट बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे बच्चों, बना लेंगे ना। प्लस अब देखो सल्फेट की जगह आप 2 क्लोराइड लगा दो, तो ये लो, तो CONH3 का 5Cl और ये Cl2। अब बच्चों बेरियम सल्फेट का श्वेत अवक्षेप होता है, क्या होता है बच्चों, श्वेत अवक्षेप। क्या होता है, श्वेत अवक्षेप होता है। अब श्वेत, जैसे ही बेरियम क्लोराइड का विलयन डाला, इस विलयन में, इसके जलीय विलयन में श्वेत अवक्षेप आया। अब हमें यह पता है कि श्वेत अवक्षेप बेरियम सल्फेट का है, अतः हमें पता चल गया कि बेरियम सल्फेट बना है। अब बेरियम सल्फेट तभी तो बनेगा जब सल्फेट बाहर होगा। अगर सल्फेट अंदर है, समन्वय मंडल के अंदर है, तब तो वो बेरियम के साथ जुड़ ही नहीं सकता। इसका मतलब बेरियम सल्फेट बनते ही पता चल गया कि सल्फेट बाहर है। क्या बाहर है, सल्फेट बाहर है। तो इससे हमें यह पता चल जाता है कि यह सल्फेट आयन देता है। क्या देता है, सल्फेट आयन। क्यों, क्योंकि सल्फेट बाहर है, तभी तो बेरियम के साथ जुड़ करके बेरियम सल्फेट बनाता है, अदरवाइज थोड़ा ना बना लेगा। ठीक है, तो इससे पता चल गया ना कि यह सल्फेट आयन देता है। अब इसमें बेरियम क्लोराइड डालते हैं बच्चों, क्या डालते हैं, बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम किसमें, बेरियम क्लोराइड Ba2 प्लस और 2Cl माइनस। अब बच्चों बेरियम किसके साथ जुड़ेगा, Cl के साथ, तो वापस बेरियम क्लोराइड ही बनाएगा। क्या बनाएगा, बेरियम क्लोराइड, यानी कि इसमें तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि बेरियम 2 प्लस किसके साथ जुड़ेगा, जो बाहर होता है उसके साथ जुड़ता है ना, यानी कि इसमें बेरियम क्लोराइड डालने पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब ये तो सिद्ध हो गया कि इसमें सल्फेट आयन बाहर नहीं है। अगर बाहर होता तो बेरियम सल्फेट बनता, लेकिन ये इसके लिए काफी नहीं है। अब पता क्या कैसे करें कि इसमें बाहर क्या है, इसलिए बच्चों इसमें बेरियम क्लोराइड नहीं डाल के सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं, क्योंकि बेरियम क्लोराइड से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। जैसे ही हम सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं बच्चों, तो Ag और Cl, AgCl प्लस ये NO3 इसके साथ जोड़ दो, तो CONH3 का 5SO4 और NO3। तो बच्चों AgCl का क्या होता है, श्वेत अवक्षेप। क्या होता है, तो श्वेत अवक्षेप आते ही पता चल गया कि यह अवक्षेप AgCl का है। ध्यान रखना, सिल्वर हैलाइड के अवक्षेप पता होते हैं, जैसे AgCl का श्वेत अवक्षेप, AgBr का हल्का पीला और AgI का सिल्वर आयोडाइड का गहरा पीला, यह अवक्षेप होता है। तो बच्चों जैसे ही सिल्वर नाइट्रेट डाला, AgCl का श्वेत अवक्षेप आया, तो हमें पता चल गया कि यह अवक्षेप AgCl का है। इसका मतलब क्लोरीन सिल्वर से जुड़ा है, इसका मतलब क्लोरीन डब्बे के बाहर है। तो इससे पता चल गया कि यह क्लोराइड आयन देता है, जबकि यह क्या देता है बच्चों, सल्फेट आयन देता है। तो बच्चों आया कि नहीं आया, समझ में आ गया। अब बच्चों हम नेक्स्ट लेक्चर में VBT और CFT से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। अगर आज के क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिल सके।